Welcome to my YouTube channel. Today we are going to do a simple reading for academic IELTS, and it is for beginners as I am going to tell you about the ways how to find answers. Basically it is a very simple reading, so इसमें केवल हम यही सीखने वाले हैं कि आंसर्स फाइंड कैसे करने हैं. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कि हम सबसे पहले पैसेज का नेम देखें, विलियम गिलबर्ट एंड मैग्नेटिज्म. सो बेसिकली ये किसी साइंटिस्ट से रिलेटेड और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक रीडिंग पैसेज है. नाउ हमें सबसे पहले देखने हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इन दिस पैसेज वी हैव table completion. We have to, in table completion we need to understand the way of the question. देखो इधर हमारा लिखा है ईयर और इधर इवेंट. नाउ दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस. हमें पता है हमें ईयर लिखने हैं, तो हम लिख कर क्या सकते हैं, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द ईयर्स रिटन इन पैसेज एंड उसके आसपास हम देखें तो हमें इंफॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी. सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं, नो मोर देन 3 वर्ड्स. इसका मतलब है हमारा आंसर 1 वर्ड में भी हो सकता है, 2 वर्ड में भी हो सकता है एंड 3 वर्ड्स में भी हो सकता है. बट इसी के साथ एंड और नंबर भी आना चाहिए बिकॉज हमारे आंसर्स नंबर में होंगे. नाउ 6 to 10 क्वेश्चंस आर विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. मतलब कि हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर इन पैसेजेस में गिवन होगी. सो हमें बताना है कि कौन से वाले पैसेज में कौन से वाली इन्फॉर्मेशन गिवन है. बेसिकली ये भी हम करेंगे एंड आई विल tell you the ways how to find these answers. Now the third question is summary completion. Summary completion as हमें पता है कि summary पूरा पैसेज हमें पहले पता होना चाहिए, तो summary completion वाले क्वेश्चन कभी भी हम नंबर 1 पे नहीं करते, we leave it for the number 3 and especially after these questions जहाँ पे हमें पैसेज एसोसिएशन करना है, क्योंकि जब हम पैसेजेस एसोसिएट करेंगे या उन्हें रीड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग आर पैसेज. सो ये हम कुछ हो सकता है कि ईजिली फाइंड कर दें एंड इवन आई विल टेल यू अबाउट द वेज हाउ टू फाइंड दीज आंसर्स. सो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग दीज आंसर्स. एज हमें क्लियरली पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में ईयर आएगा, क्योंकि अगर ये जो टेबल है इसे हम देखें ध्यान से तो नीचे वाला आंसर हमारे नंबर 5 पे 1580 रिटन है एंड दैट इज एन ईयर. एंड हियर इधर कोई वर्ड में आंसर आएगा क्योंकि नंबर 5 पे, क्योंकि इधर इवेंट्स लिखे हुए हैं. नाउ गिलबर्ट वॉज बॉर्न. सो सबसे पहले हमें पैसेज में देखने हैं ईयर्स, जहाँ जहाँ ईयर्स गिवन है. एज फर्स्ट पैराग्राफ में कोई ईयर गिवन नहीं है. इन सेकेंड पैराग्राफ वी कैन सी गिलबर्ट वॉज बॉर्न बिफोर गैलीलियो, कि गैलीलियो से पहले उनका जन्म हुआ था. ही वॉज बॉर्न ऑन 24 May 1544. ओके, सो हमें डेट ऑफ बर्थ मिल गई उनकी, दैट 24 May 1544. अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हमें 24 में भी साथ में लिखना है या फिर केवल ईयर लिखना है. तो हम पहले अपना पैसेज का, अपने आंसर का फॉर्मेट देखें. 5 नंबर पे केवल उन्होंने ईयर ही लिखा है, सो हम भी केवल क्या लिखेंगे, ईयर. ईयर कौन सा है हमारा, 1544. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर. आप देख सकते हो काफ़ी क्लियरली सामने सामने लिखा हुआ है. नाउ द सेकेंड इवेंट इज क्वीन एलिजाबेथ डाइड. अगेन हम ईयर्स की बात करें, अगेन देखो इस पैराग्राफ में सेकेंड नंबर पे लिखी हुई है डेट, तो हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं. ही मतलब किन की बात हो रही है, गिलबर्ट की. ही ग्रेजुएटेड इन 1573. ओके, यहाँ तो उनकी ग्रेजुएशन की बात हो रही है, सो उनकी डेथ की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे. देन हम सर्च करें, पैराग्राफ सी में डेट गिवन है, बट वी कैन से हियर इन डेट इज गिवन दिस 1603. तो हम ये वाला सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं. बट सून आफ्टर द क्वींस डेथ ही डाइड ऑन 10th December 1603. सो हमें लिखा हुआ है यहाँ पे सून, मतलब कि जस्ट क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद ही ऑल्सो डाइड. सून का मतलब होता है काफ़ी जल्दी, उसी समय. नाउ क्वीन एलिजाबेथ डाइड, सो he and Queen Elizabeth both died in
वी कैन सी 1603, जो कि हमारा सीधा सीधा सेंटेंस लिखा हुआ है, ही डाइड ऑन 10 दिसंबर 1603, और उससे पहले लिखा है सून आफ्टर द क्वीन डेथ, मतलब कि क्वीन की डेथ से थोड़ा टाइम पहले, सो इससे जस्ट बाद में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई होगी, सो डेफिनेटली ईयर विल बी सेम. If we move to the third question, Spanish Armada was defeated. Now again हमें पता है कि हमें ईयर ही सर्च करना है. So let us see the next passage जहाँ पे डेट गिवन हो. We can see the next date. Okay, पैराग्राफ डी की 4th लाइन में अगर हम देखें, Meanwhile 1588 when the Spanish Armada was defeated. You can see here जब स्पेनिश आर्मेडा वॉज डिफीटेड, मतलब कि 1588 में स्पेनिश आर्मेडा को डिफीट किया गया था. एंड द सेम वाज रिटन इन द क्वेश्चन, जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि स्पेनिश आर्मेडा वॉज डिफीटेड. सो ईयर हमारा कौन सा हो गया? इट इज़ हियर 1588. सो आंसर हमारा ये हो गया. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द आंसर्स. देखो, अगर आप ध्यान दो तो वी आर नॉट रीडिंग द होल पैसेज, वी आर जस्ट ट्राइंग टू लोकेट द आंसर्स विद क्लूज गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है कि हमें ईयर लिखने हैं, सो हम उसी के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं. नाउ आंसर नंबर 4, गिलबर्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट जॉन्स स्कूल. ऐसा भी हमने कुछ पढ़ा भी था ग्रेजुएशन से रिलेटेड. आई गेस इट वॉज इन पैसेज 1 और 2. यस, सी हेयर अभी हम पढ़ के गए थे, तो आपको ध्यान भी रखना है कि हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था या क्या नहीं पढ़ा था, ताकि हमें अब इजीली हम अपने आंसर्स फाइंड कर सकें. ही ग्रेजुएटेड, हमारा पैसेज अगर हम देखें, गिलबर्ट वॉज बॉर्न बिफोर गैलीलियो, जहाँ से हमारा पैसेज स्टार्ट हो रहा है कि गिलबर्ट का जन्म गैलीलियो से पहले हुआ था. ही वॉज बॉर्न ऑन, सो मतलब गिलबर्ट की ही बात हो रही है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा गिलबर्ट है, सो गिलबर्ट इज ही हियर. So गिलबर्ट की बात हो रही है, and in the whole sentence they are talking about him, and in the third line they have written he graduated in 1573 and then traveled to the continent. तो ग्रेजुएशन इन्होंने किया था हम अपना 1573 में कंप्लीट, और यही चीज़ उन्होंने हमसे पूछी है. एंड सो कब हुई इनकी ग्रेजुएशन? 1573 फ्रॉम सेंट जॉन्स कॉलेज. तो ये अभी हमने इन्फॉर्मेशन देखी नहीं है, तो देखें. यस, ऊपर ही देखें अगर हम लाइन में, आफ्टर गोइंग टू ग्रामर स्कूल ही वेंट टू स्टडी मेडिसिन एट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज. ही ग्रेजुएटेड इन 1573. तो हमारा 4th आंसर भी हमें इजीली मिल गया. सो फाइंडिंग दीज काइंड ऑफ आंसर्स यू कैन सी वेरी इजी, कोई हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है. नाउ आंसर नंबर 5, पैटर्न थोड़ा सा चेंज है बिकॉज यहाँ इवेंट हमें कंप्लीट करना है 1580, बट ये फाइंड करना तो बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि हमें लोकेशन इजीली मिल जाएगी. 1580 की बात हो रही है. विलियम गिलबर्ट कंडक्टेड डैश. ओके, आई हैव ऑलरेडी रिटन आंसर. दिस whatever it is indigenous experiments, it is the answer because full stop के बाद मतलब इंजीनियस आंसर्स मैंने पहले, एक्सपेरिमेंट्स मैंने पहले लिख दिया है. सो आफ्टर फुल स्टॉप ये जो भी आपका लिखा हुआ है, दिस इंजीनियस एक्सपेरिमेंट्स, दिस इज़ द आंसर. बट मैं आपको लोकेशन बता के और समझा के बता देती हूँ कि ये कहाँ से मिला आपको. सी 1580 पैसेज 1 में अगर देखें, पैसेज ए में, सॉरी पैराग्राफ ए में, तो हमें कोई भी 1580 जैसा कुछ नहीं दिख रहा. पैराग्राफ 2 में, बी में, देयर इज़ नथिंग लाइक written like that. डेट हमारे पास 2 हैं, दोनों 15 वाली हैं. पैराग्राफ सी में 1603 गिवन है, ये भी नहीं होगा. यहाँ 1588 आ गया, ये भी नहीं होगा. डी पैराग्राफ में इस 1580 इज रिटन हेयर. डी के लास्ट में देखें अगर हम, तो 1580 लिखा हुआ है. यहाँ पे भी देखो 1580 एंड हेयर इन डी पैराग्राफ 1580. तो अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, from the last third line of D paragraph, was there a magnetic mountain at the pole as described in Odyssey, which ships would never approach, or as Columbus said? Did the people star attract it? Did the pole star attract it?
William Gilbert conducted ingenious experiments from 1580 to understand magnetism for almost 20 years. कि विलियम गिलबर्ट ने इंजीनियस एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए 1580 से लेकर शुरू किए, मतलब फ्रॉम 1580 में उन्होंने स्टार्ट किया टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिज्म, ताकि वो मैग्नेटिज्म को समझ सके, और 20 सालों तक वो ये करते रहे. सो किया क्या था 1518 में? इंजीनियस एक्सपेरिमेंट्स. तो आप देख सकते हो आपका आंसर यहाँ पे विलियम गिलबर्ट कंडक्टेड इंजीनियस एक्सपेरिमेंट्स. आई एम टेलिंग यू अगेन कि आइल्स की रीडिंग इतनी ईजी नहीं होती, बट दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू द वे ऑफ आंसर्स. नाउ अगर हम अपने सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सी, ये इनमें हमने कभी भी हमने अपना स्टार्ट नहीं करना फ्रॉम डायरेक्टली द क्वेश्चंस. जो हमने पहले करना है दैट इज टू रीड अ पर्टिकुलर पैसेज. ठीक है, तो हम पैराग्राफ ए से स्टार्ट करते हैं, हम पैराग्राफ रीड करेंगे, देन हम अपने सारे क्वेश्चंस रीड करेंगे जिससे वो लिंक करेगा हमारा स्टेटमेंट, या जिससे एसोसिएट करेगा वही उसका आंसर होगा. सो अगर फर्स्ट की बात करें, द 16th and 17th century saw two great pioneers of modern science. Pioneers वो होते हैं जिन्होंने कुछ शुरुआत की हो. सो 16th और 17th सेंचुरी में दो पायनर्स मिले हमें, गिलबर्ट एंड गैलीलियो, उनके नाम ये हैं. Their eminent findings made a big impact. Okay, जो उन्होंने फाइंड किया उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था. गिलबर्ट was the accredited father of the science of electricity and magnetism. Accredited का मतलब होता है कि जिन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया हो जो पर्सन, सो उन्हें ऑफिशियली फादर ऑफ साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म माना गया था. द फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट, अ फिजिशियन और एट द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ एंड एन इंग्लिशमैन ऑफ लर्निंग. Before him, the things known about electricity and magnetism was what the ancient knew. कि उनके पहले केवल जो एंशियन को पता था वही चीज़ों के बारे में पता था, and nothing more than that. उसके बारे में उससे ज़्यादा किसी को नहीं पता था. Lodestone had magnetic properties, and when amber and jet were rubbed, it would attract bits of paper. Now ये कुछ मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि जो एम्बर हो गया या लॉडस्टोन हो गया एंड जेट, अगर उन्हें रब किया जाए तो कुछ पेपर्स को अट्रैक्ट करते हैं या अदर सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं ऑफ स्मॉल स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिनकी ग्रेविटी कम हो, उन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. हाउएवर ही वाज नॉट गिवन द रिकॉग्निशन ही डिजर्व्स. लेकिन जो किनको, गिलबर्ट को, सेकेंड लाइन अगर हम देखें तो जो उन्हें रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी वो रिकॉग्निशन उन्हें मिली नहीं. अगर हम क्वेश्चंस देखें, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 10. गिलबर्ट वाज इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री फर्स्ट. देखो अभी हमें कुछ नहीं बताया गया कि पहले वो किस में इंटरेस्टेड थे या बाद में किस में इंटरेस्टेड थे. सो दिस इज नॉट द आंसर. ही बिलीव्ड दैट स्टार्स हैव देयर ओन अर्थ लाइक प्लैनेट्स. नो, ये आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टार्स या अर्थ लाइक प्लैनेट कुछ बात नहीं हुई. गिलबर्ट कॉइन्ड द वर्ड नो, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक वर्ड की बात नहीं हुई. He used experiments instead of reasoning pure logic. कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह उन्होंने किए नहीं, ना ही प्योर लॉजिक की बात की गई है. गिलबर्ट was the accredited father of science of electricity and magnetism. Definitely यही हमने पढ़ा था. अगर आपको ध्यान हो, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ. See, in the second line, Gilbert was accredited father of science and electricity and magnetism. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पैराग्राफ ए में इंफॉर्मेशन गिवन है. नाउ अब ऐसा नहीं है कि हर एक पैराग्राफ ही होगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास 5 और पैराग्राफ्स कितने हैं हमारे पास? ठीक, जी तक हैं 7. सो 2 पैराग्राफ्स किसी के भी आंसर नहीं होंगे. सो आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट द वे ऑफ फाइंडिंग आंसर. इसे कंटिन्यू करेंगे हम फर्दर अपनी वीडियो में, जिसमें हम सभी के आंसर्स फाइंड करेंगे, ऑल दीज क्वेश्चंस, as I need to read whole passage to understand. So thank you for watching video and stay tuned to get more explanations.